आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो उसके लिए कुछ? समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा आने वाले नहीं, समय। आपकी स्माइल कुछ बता रही है, मुझे लगता है खिचड़ी पक रही है। नहीं नहीं, खिचड़ी नहीं पकती है। खिचड़ी पकने की एक साल थोड़ी खिचड़ी पक जाती है, सड़ जाती है खिचड़ी पकते पकते। नहीं, अब चलिए फिर खिचड़ी खिचड़ी पकी नहीं कुछ और पका लेते। तो खिचड़ी अगर पकेगी तो 2 4 5 दिन में पक जाती पक है, तो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूरे तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन वो एक्टिविटी जिसमें रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तरीकाकार बदला है। और सोशल एक्टिविटी करके लोगों को डिफरेंट इश्यूज़ को लेके हम लोगों को पॉलिटिकली भी मोटिवेट करते हैं। चूंकि अब मैं पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड हूँ नहीं हूँ, तो नहीं मैं है। एक एनजीओ चला रहा हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे उसी तरीके से काम करना है। काम तो लोगों का वही करते हैं जो पहले करते थे, लेकिन पहले तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट था, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और लोगों के बीच में। मैं उधमपुर में रहने वाला नहीं, लगता सभी को कि मैं उधमपुर रहता हूँ, तो हो सकता थोड़ी देर बाद वहीं पे रहूँ। लेकिन शादी है वहाँ पे? शादी हो या ना हो, लेकिन ये है कि मेरे पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत हुई थी वो इनसे हुई थी, और ये उधमपुर के हैं, मेरे गुरुजी उधमपुर के हैं, तो मुझे तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक इंसान है वाहिया जो साल से आप कह रहे हो खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी पकती है, खिचड़ी 1 घंटे में पक जाती है। उन्होंने भी 4 5 दिन ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटे में पक जाती है खिचड़ी। और कुछ लोग होते हैं खिचड़ी पहले पका के जाते, बाद में उसमें पता खानी है देसी घी डाल के, वो बाद वाला काम करते हैं। साल से तो कोई ऐसा काम किया नहीं इन्होंने। अब कहने का मतलब है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कोई ऐसा नेता बचा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयत बलवंत सिंह मनकोटिया जी है, जिनको हिंदू भी पसंद करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे गुरु हैं। काफी समय से एक चेहरा जो काफी जो है दिख नहीं रहा था, लोग जो है यहाँ पर कह भी रहे थे अब हमें बलवंत सिंह मनकोटिया जी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। हमें दिखाई दिए तो हमने सोचा चलिए सब लोगों से भी मिलवाते हैं और खुद भी जो है इनसे मिल लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, कब से दिखाई नहीं दे रहे थे, कहाँ पर हैं और क्या करते हैं आप? पूरे तरीके से एक्टिव हैं, लेकिन वो एक्टिविटी जिसमें रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तरीकाकार बदला है। और सोशल एक्टिविटी करके लोगों को डिफरेंट इश्यूज़ को लेके हम लोगों को पॉलिटिकली भी मोटिवेट करते हैं, एजुकेशनली उनको तैयार करते हैं। उनको ड्रग्स जैसी एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आज आज आप देखिए कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में ड्रग्स की बात करते हैं, जिसको लेके हमने पीछे 4 5 सालों से एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। अगर आप पिछले महीने देखा होगा तो हमारी 3 मैराथन्स हुई हैं ड्रग्स को लेके। तो लगातार एक्टिविटी रहती है, डिफरेंट एक्टिविटी, चाहे वो लोकल इश्यूज़ हों, डेवलपमेंट के रिलेटेड हों, स्टूडेंट्स के हों, यूथ को हों। हाँ, बस ये थोड़ा क्यों होता क्या है कि जब आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो तो उसको जो ज़्यादा मतलब मीडिया में आ जाता है, तो अदरवाइज़ अगर आप काम करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम आता है, लेकिन एक्टिविटी बिल्कुल लेकिन जारी है, गायब नहीं है, बिल्कुल पूरे मनकोटिया तरीके से साहब, एक्टिव। सवाल मेरा यही है, ये तरीका क्यों बदला आपने? क्या मतलब आपको क्या मोटिवेट हुए, किस चीज से मोटिवेट हुए और ये तरीका बदलने का क्या रीजन था? देखिए बिल्कुल, चूंकि अब मैं पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ वो एफिलिएटेड हूँ नहीं हूँ, तो नहीं मैं है। एक एनजीओ चला रहा हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे उसी तरीके से काम करना है। काम तो लोगों का वही करते हैं जो पहले करते थे, लेकिन पहले तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट था, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और लोगों के बीच में। चलिए, आपके भाई भी हमारे साथ हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, सतवीर सिंह जी भी हमारे साथ ही हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, क्या अभी आपने कोई प्लान में रखा है या कोई ब्लूप्रिंट में है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो अफवाहें ये भी आ रही थी कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये अफवाहें कहाँ तक सही थी? लोगों का अधिकार है, नहीं, अफवाहें फैलाएं। लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में अपने दिल की बात लोगों बात के साथ करें। शेयर करें। तो आप अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, मैंने शेयर कर ली कि हम अभी कहीं नहीं, हम एज ए एनजीओ नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हम प्लेटफॉर्म काम पे। कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए अभी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा जाए, आप किस कदर देखते हैं इनको? पॉलिटिकल सिनेरियो यही है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार बने, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, और जिसमें लोगों की जो है बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको इमीडिएटली उनको कोई ना कोई रिज़ल्ट आने की लाने की ज़रूरत है उसमें। तो बहुत से इश्यूज़ पेंडिंग हैं, और वो चाहे जो मर्जी कर लें, जब भला आज मनोज सिन्हा जी को एलजी बनाए या इसके बाद किसी को बनाए या इससे पहले था, वो जो इश्यूज़ हैं जो लोकतांत्रिक सरकार में हो सकते हैं वो कोई भी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो
इमीडिएट ज़रूरत है वो लोकतांत्रिक सरकार की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है, आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है ये ठीक है या उसमें कुछ कट शॉर्ट करना चाहिए? देखिए उसमें तो अभी यही बात हुई है कि 7 सीटें नई सीटें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो पास हुआ था उसमें 7 सीटें बढ़ाने का फैसला लिया था, तो उस 7 में से 6 जो है जम्मू को दी जा रही हैं और 1 कश्मीर को दी जा रही है, तो उससे तो हम सेटिस्फाइड हैं। तो बाकी अभी ड्राफ्ट तो हम मतलब बहुत से लोगों से हमने पूछा है, लेकिन उन्होंने भी बताया नहीं कि कौन सा एरिया किस एरिया के साथ मिल रहा है, कौन सा कट रहा है, तो उसके ऊपर हम टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हम सेटिस्फाइड हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक 6 7 और 1 का है, अगर वाकई वो ठीक है तो उसमें सेटिस्फाइड है। लेकिन आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग आपको चाहते हैं, जब आप बहुत से लोगों को नहीं मिलते हैं, बहुत से लोग आपसे सवाल भी करते होंगे, बट वो चाहते हैं जो काम आप एक पॉलिटिकल पार्टी में रह के लोगों के लिए कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, तो उसके लिए कुछ समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा आने वाले नहीं, समय। आपकी स्माइल कुछ बता रही है, मुझे लगता है खिचड़ी पक रही है। नहीं खिचड़ी नहीं पकती है, खिचड़ी पकने की एक साल थोड़ी खिचड़ी पक जाती है, सड़ जाती है खिचड़ी पकते पकते। नहीं, चलिए फिर खिचड़ी नहीं कुछ और पका लेते। खिचड़ी अगर पकेगी तो 2 4 5 दिन में पक जाती है, तो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं है, नहीं फिलहाल कुछ नहीं है। चलिए, लेकिन हम फिर भी आपके जवाब से मैं मुतमीन नहीं हूँ, मुझे तो कुछ लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, जल्दी हमें दिखेगा कुछ। नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं है। चलिए, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि टोल प्लाजा पे बड़ा गुस्सा आता है, तो बताइए मनकोटिया साहब, इनको टोल प्लाजा पे गुस्सा क्यों आता है? पहले इनसे तो पूछिए इनको क्यों इनको हमें पता चल गया ना, शायद इनको टोल आने जाने का देना पड़ता होगा, तो इनको गुस्सा आता है। नहीं वो बात नहीं है, बात ये है कि मेरी बात नहीं है अकेले की, मेरा क्या, मैं उधमपुर में रहने वाला नहीं, लगता सभी को कि मैं उधमपुर रहता हूँ, तो हो सकता थोड़ी देर बाद वहीं पे रहूँ, लेकिन शादी है वहाँ पे? शादी हो या ना हो, लेकिन ये है कि मेरे पॉलिटिकल कैरियर की जो शुरुआत हुई थी वो इनसे हुई थी, और ये उधमपुर के हैं, मेरे गुरुजी उधमपुर के हैं, तो मुझे तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन टोल प्लाजा की जहां तक आपने बात की है, तो इन्होंने सबसे पहले टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया था, किसी जम्मू के लीडर ने नहीं ना उठाया ये मुद्दा, और रियासी के लोगों को बड़ी परेशानी होती है, वो आज मुझे भी कॉल करते हैं, मुझे भी कहते हैं, और मैं इनसे कहता हूँ, एक वक्त पे जब हमने किया था, यहाँ पे गिराव भी किया था NHAI के दफ्तर का, उस डायरेक्टर का गिराव भी किया था। मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज आप बड़े बड़े लीडर हैं, उनको आप देख रहे हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको आप देख रहे हो, वो कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। एक इंसान है वाहिया, जो साल से आप कह रहे हो खिचड़ी पक रही है, अब खिचड़ी पकती है, खिचड़ी 1 घंटे में पक जाती है, उन्होंने भी 4 5 दिन ज़्यादा बोल दिया, 1 घंटे में पक जाती है खिचड़ी। और कुछ लोग होते हैं खिचड़ी पहले पका के जाते, बाद में उसमें पता खानी है देसी घी डाल के, वो बाद वाला काम करते हैं। साल से तो कोई ऐसा काम किया नहीं इन्होंने। अब कहने का मतलब है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कोई ऐसा नेता बचा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाहियत बलवंत सिंह मनकोटिया जी है, जिनको हिंदू भी पसंद करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे गुरु हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं जम्मू के लोगों से, आज की डेट में टोल प्लाजा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं कितनी बार जाऊंगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आम इंसान लोन पे गाड़ी लेता है, रोड टैक्स पे करके गाड़ी लेता है, बाहर के टोल देखिए 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, यहाँ पे आने जाने का 280 300 रुपया लेते हैं ये, और होता कई बार 2 बार काट देते, बदमाशी चल रही है। तो इनका साथ देना चाहिए ना जम्मू के लोगों को। लोग बड़ी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन लोगों की सुनता वो कौन है? जो लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करते हैं वो ड्रामेबाजी करते हैं। मैं सीधी सी बात, टोल प्लाजा घेरिए, साथ दीजिए। आज मेरी इनसे यही बात हो रही है, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने, हाथ जोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर में जो लोग मुझे चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, कमेंट में तो सभी लिखते हैं राइट राइट, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से इनसे विनती कर रहा हूँ कि इस टोल प्लाजा को लेके कोई ना कोई बड़ी मुहिम थोड़े दिनों में जरूर करिए, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे गायब हो गए, अब हमें दिखना है। गायब होने का बात जो है ना, वो इनका आप फेसबुक फ्रेंड पेज पे लाइक किया है नहीं किया है, डेली एक्टिविटी में देखता हूँ, डेली कांटेक्ट भी रहता है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये लूट का जो अड्डा बना है, जो दादागिरी बदमाशी का अड्डा बना हुआ है, अगर उसको कोई शख्स, क्योंकि जितने भी लीडर थे वो तो मैक्सिमम बीजेपी में चले गए, जो बोलने वाले थे, क्यों गए वो मुझे पता नहीं। और लाल सिंह जी वो कठुआ में लाप कहते हैं कि मैं वहां पे हूँ, लेकिन ये जो मुद्दा हर बंदे से जुड़ा है, टोल प्लाजा, और भी टोल लगने जा रहे हैं, और भी लग रहे हैं, लेकिन पहले पे एक्शन होगा तो बाकियों को थोड़ा पहले एहसास हो जाएगा, हमारे लोग लूटे जा रहे हैं। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, रियासी वालों को सबसे ज्यादा समस्या है, रियासी वालों को मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि जाग जाइए, सरकार कोई नहीं है और आपकी लीडरशिप इतनी निकम्मी है, आज तक कोई नहीं बोला सिवाय बलवंत सिंह मनकोटिया के, और आप इनको उन लीडरों से मत आंकिए जो आज एक कहीं पे होते हैं, कल कहीं पे होते हैं। हम लोगों के बीच में कल भी थे, आज भी है, और इस टोल प्लाजा को लेके हम बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे। उन टोल प्लाजा के कर्मचारियों को मैं कह देना चाहता हूं, बदतमीज है, गुंडागर्दी है, टोटल लूटा जा रहा है।
अगर एक जायज़ टोल प्लाजा हो, हम भी कहते हैं रोड अच्छा है तो पे करना चाहिए, लेकिन ये सरेआम लूट हो रही है। उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के सभी जम्मू कश्मीर वालों की तरफ से कि प्लीज़ इनसे कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को फिर से उठाइए, क्योंकि बोलने वाले तो बीजेपी में चले गए हैं। अब वाहियात एक ही शख्स बचे हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी। हम इनके साथ हैं, हमें कहेंगे 10, 12, 15, 20 जितनी गाड़ियां हमसे होगी हम लेके जाएंगे। रियासी, किश्तवाड़, डोडा सभी लोगों की ये परेशानी है, बहुत लूटते हैं, इनका साथ देना पड़ेगा। और बाकी कोई लीडर ऐसा बचा नहीं जिसका साथ हम दे सकें, क्योंकि कोई पता नहीं होता शाम को वो हमारे साथ जाएं और सुबह उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। चलिए, एक बात इन्होंने जो है वो साफ कही, हम इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर सच में जो उनका व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, जो वहाँ पर बिहेवियर होता है टोल प्लाजों पे लोगों के साथ। और बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी निकल कर आती है, पर उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता वो आज तक समझ नहीं आया। अब आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो इन्होंने मुद्दा बोल दिया है कि टोल प्लाजा का, तो आप बताइए किस कदर आप जो है उस मुद्दे को आगे तक लेके। देखिए, बिल्कुल जायज़, ये बिल्कुल इनकी जायज़ बात है कि ये जो टोल प्लाजा का इशू है, एक तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात अगर किसी को है तो मुझे लगता है वो रियासी ज़िला को है, क्योंकि रियासी ज़िला वालों को कटरा मिल से निकलना है तो उनको लगभग 12-13 किलोमीटर सफ़र तय करना है। बेशक हम कहते हैं कि उधम ये टोल प्लाजा मतलब रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट 66 किलोमीटर का सफ़र उधमपुर वाले या डोडा वाले करके उसका देते हैं। बेशक रेट ज़्यादा है, लेकिन जितना भी रेट है वो तय करते हैं, तो वो उस रोड को कवर ही नहीं करते, उस रोड पे चलते ही नहीं है जिसके वो पैसे देते हैं। उनको पैसे देना पड़ते हैं, 66 किलोमीटर करना है उनको, सिर्फ 13 किलोमीटर चलना है, तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर आपके पास फास्टैग नहीं होगा तो पंजाब में मैंने देखा, बहुत सी जगह पे देखा फास्टैग नहीं है, तो अगर आप कैश पेमेंट देते हो तो आपका निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे है, अगर आप लखनपुर की बात करें, अगर आप यहाँ दूसरा जो हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में है इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आपसे डबल चार्ज लिए जाते हैं। मतलब आपने सिर्फ क्रॉस किया था, फास्टैग नहीं, तो मतलब ये कौन सा तरीका है? मतलब फास्टैग अगर बाय द वे नहीं है किसी के पास, तो अगर पंजाब में मतलब उसी बंदे की उसी गाड़ी से अगर आप सिंगल चार्ज करते हो, जो जेन्युइन है वो करते हो, और यहाँ पे डबल करते हो, तो इस तरीके की डेफिनेटली है, बहुत सी शिकायतें हैं। और इसके लिए हमने एलजी साहब को रिपीटेडली कहा भी है, लेकिन इसमें एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत भी है। तो इसमें जैसे ये कह रहे हैं तो इसके ऊपर दोबारा विचार करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हमने चलाया और जिस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए था, पब्लिक रिस्पांस मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आजकल फेसबुक पे लड़ाई होती है, अगर आप जाएँ तो वहाँ पहुँचने में लोग कम आते हैं, लेकिन शाम को फेसबुक में लाइक और कमेंट तो बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो जब जो चीज़ फिज़िकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, फिज़िकली अपीयरेंस की ज़रूरत है, उसको हम फेसबुक से चलाएँगे तो वो चलता नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर दोबारा एक रिव्यू करके सभी लोगों से चर्चा करके देखेंगे इसके ऊपर किस तरीके से आने वाले इलेक्शंस में लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपका जो विजन है एक बहुत ही वाइड है, क्या देखकर जो लोग हैं आप मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पर लॉलीपॉप की राजनीति बहुत हो गई। आने वाले चुनाव तो अभी लगता नहीं है दूर दूर कहीं चुनाव है, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो हम सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि चुनाव में खासकर हमारा यूथ एक बहुत मतलब हमारे देश की देश और जम्मू कश्मीर की कोई धरोहर है तो वो यूथ है। लेकिन यूथ जिस तरीके से उस मतलब डिरेल्ड हुआ है, डिट्रैक हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे कितने हम नहीं कहते कि सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितने नौजवान हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने एमफिल कर रखी है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है और ओवरेज हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कभी वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि कई सालों से आपके पोस्ट ही नहीं एडवर्टाइज होते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके वैकेंट पोस्ट पड़े हैं तो उनको एडवर्टाइज क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं करते हैं? फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए 2-2.5-3 महीने में। छोटा सा सवाल ऐड ऑन कर दूंगी, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के बाद यहाँ पे जो है एनएचएम एम्प्लॉयज जो है बैठे हुए हैं, और उसके आगे आपने देखा होगा बीएसएफ सीआईएसएफ वाले जो है त्रिकुटा नगर ऑफिस के बाहर बैठे थे बीजेपी के। क्या कहना चाहेंगे, यूथ इस तरह से सड़कों पर बैठेगा तो फिर क्या देखेंगे इनका फ्यूचर? बिल्कुल यूथ देखिए, नौजवान जो है किसी भी समाज और किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और उस नौजवान को अगर हम पूरे तरीके से उसको हैंडल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उस समाज और उस देश का भला नहीं हो सकता, उसको नुकसान होगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए यूथ के जितने भी इश्यूज़ हैं एलजी साहब को हम कहना चाहेंगे कि यूथ के डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, डिफरेंट यूथ की जो टीम्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बैठ के ना उनको सॉर्ट आउट करना होगा। मैं नहीं कहता उनको कि हम कहेंगे हर नौजवान को आप नौकरी दे दो, लेकिन जो पॉसिबल है, जो लग सकती है, जो आपके पोस्ट वेकेंट हैं। अब क्लास 4 की आपने इंटरव्यू लिए, आज 2 साल होने को आए हैं, वो लिस्टें रिलीज़ नहीं होती हैं,
तो ये फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, 2-2.5-3 महीने का समय फिक्स करके जितनी भी पोस्ट हैं उनको एडवर्टाइज करके उनको जो भी डिजर्व करता है उसको लगाना चाहिए, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो कि हमने कम से कम इंटरव्यू तो फेस किया। अब मतलब ओवरेज हो जाता है 20-25-30 साल तक पढ़ते पढ़ते और कभी वो इंटरव्यू ही नहीं फेस कर पाता क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, तो उस बेचारे का क्या कसूर। लगे नहीं लगे वो सेकेंडरी है, लेकिन कम से कम पोस्ट निकले और इंटरव्यू फेस करे तो उसको लगता है यार मैंने कोशिश तो की थी, मौका तो मुझे गवर्नमेंट ने दिया था और मैंने कोशिश की, आगे हुआ नहीं हुआ सेकेंडरी इशू है। तो ऐसे बहुत से इशूज़ हैं, यूथ के बहुत इशू हैं जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे देश और स्टेट के अंदर यूथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बलवंत सिंह मनकोटिया जी और सतवीर सिंह मनाज जी थे हमारे साथ। और जिस तरह से देखा एक टोल प्लाजा की मुहिम की बात करते हैं, युवाओं के मुद्दों की बात करते हैं, उसको हल करने की और जो ध्यान दिया जाए, और जिस तरह से हम अपने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है युवाओं के मुद्दे को जो है प्रायोरिटी दी जाए, और इसी के साथ जिस तरह से टोल प्लाजा है उसे भी जो है हटाया जाए, क्योंकि लोग जो है काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिक खान से।